नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कैसे बाजार की जहां चश्मा भी बिकता है और सपने भी। लेंसकार्ट का नया आईपीओ आया है, मतलब पहला आईपीओ आया है 7,000 करोड़ की कहानी लेकर। बहुत लोग बोले कि भाई ये तो मौका है अमीर बनने का, लेकिन हर चमकता हुआ शेयर सोना नहीं होता और यही सोचने वाली बात है। तो ये कहानी शुरू हुई थी भरोसे से। हम किसी कंपनी पर भरोसा करते हैं क्योंकि उसका नाम बड़ा होता है, या उसका फाउंडर टीवी पर दिखाई देने लगता है, या वो सोशल मीडिया पर अपनी कामयाबी के अपनी अच्छे-अच्छे किस्से बहुत सारे शेयर करता है, बहुत सारी वीडियो बनाता है। बस हम सब वहीं फँस जाते हैं क्योंकि इंसान दिमाग से नहीं भावना से ज़्यादा सुनता है, सोचता है। और अगर कोई मुस्कुराते हुए कहे कि मैंने कुछ बड़ा कर दिया है, तो हम भी सोचने लगते हैं कि चलो यार इसमें पैसा लगा देते हैं। अब लेंसकार्ट के आईपीओ में भी यही हुआ। लोगों ने सोचा कि टेक कंपनी है, चश्मा बेचती है, फाउंडर पॉपुलर आदमी है, तो शेयर भी है आ रहे हैं तो ले लो। 7,000 करोड़ के आईपीओ में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बोली लगी, 28 गुना ज़्यादा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी का मुनाफा उतना साफ नहीं था, मतलब उसकी बैलेंस शीट बहुत साफ सुथरी नहीं दिखाई दी, ऐसा लोगों ने कहा। कई लोग बोले कि कंपनी ने अचानक मुनाफा कैसे दिखा दिया, आईपीओ से ठीक पहले एक बार का सेटलमेंट हुआ और कंपनी जो अब तक प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही थी वो अचानक से प्रॉफिटेबल दिखने लगी, मुनाफे में दिखने लगी। यहीं से कहानी दिलचस्प हो गई क्योंकि यही चाल जो है बाजार में बार बार चलाई जा रही है। कंपनी घाटे में होती है, फिर अचानक एक ट्रिक से मुनाफा दिखाई देने लगता है उसकी बैलेंस शीट पर, और इसके तुरंत बाद जो कंपनियां होती हैं वो आईपीओ निकाल देती हैं। लोग चमक में आकर पैसा लगा देते हैं। पहले दिन थोड़ी सी बढ़त मिलती है, फिर शेयर अचानक जो है वो नीचे जाने लगते हैं, और फिर वैसा ही घाटा होता है जैसे पेटीएम में हुआ। पेटीएम याद होगा ना आपको। पहले दिन बहुत शोर था, डिजिटल इंडिया का बहुत भविष्य दिखाया जा रहा था, पर कुछ ही महीनों बाद शेयर जो है वो 70% तक नीचे चले गए। लोगों ने सीखा क्या? शायद कुछ नहीं। ओला इलेक्ट्रिक की कहानी भी अलग नहीं थी। देसी टेस्ला के नाम से हमें सपना दिखाया गया है, पर बाद में वही स्कूटर सड़क पर खड़े खड़े आग पकड़ने लगे और कंपनी का घाटा बढ़ता गया, और जिन्होंने शेयर खरीदे थे ओला के, उनका पैसा फंस गया। अब सवाल ये नहीं है कि कंपनी कौन सी है, सवाल ये है कि हम इतनी जल्दी भरोसा कर क्यों लेते हैं। और इसका जवाब है क्योंकि हमें कहानी पसंद है। अगर कोई हमें कहे कि हम भारत को बदल रहे हैं, तो वो हमारा दिल जीत लेता है। पर शेयर बाजार दिल से नहीं, दिमाग से चलता है। तो कुछ सीधी-सीधी बातें याद रख लेनी चाहिए। मैंने भी ये बातें खबरों को देख-देख कर ही याद की हैं। अगर किसी आईपीओ का बहुत प्रचार-प्रसार हो रहा है, तो हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि छोटे निवेशकों को वो जल्दी जो है वो लालच में फँस जाते हैं। अगर कंपनी पहले से घाटे में थी और अचानक मुनाफ़ा दिखा रही है, तो और जाँच लेना चाहिए, और अगर फाउंडर अपने ही शेयर बेच रहे हैं, तो सोच लेना चाहिए कि क्यों बेच रहे हैं। डीआरएचपी नाम की एक रिपोर्ट आती है, जो हर आईपीओ से पहले आती है। उसमें सच लिखा होता है कि कंपनी का असली काम क्या है, मुनाफा कितना है, नुकसान कितना झेल रही है। लेकिन लोग उसे पढ़ते नहीं, वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, नए-नए इन्फ्लुएंसर्स के रिव्यूज़ देखते हैं, और यहीं से उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, वो अपना पैसा खोने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वैसे कुछ आईपीओ अच्छे भी रहे हैं, जैसे ज़ोमैटो, मेदांता, जिन्होंने समय के साथ भरोसा भी कमाया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शोर करते हैं अक्सर वो बाद में गिर जाते हैं। कभी-कभी कंपनियाँ भी राजनेताओं के तरह हो जाती हैं, वो भी कहती हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, बस पैसा लगा दीजिए हम पर, बस। और यहीं से हमसे गलती हो जाती है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ वोट नहीं लगता, हमारा रुपया लग जाता है। बात सीधी-सी है, हर आईपीओ बुरा नहीं होता, पर हर आईपीओ या हर चमक जो है वो भरोसे के लायक भी नहीं होती है। अगर आप समझदारी से निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा वक़्त निकाल लीजिए, थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, क्योंकि पैसा सिर्फ़ नंबर नहीं होता, वो आपकी मेहनत की छाया होती है, और उस छाया को बचाने के लिए काम भी आपको ही करना पड़ेगा। अगली बार जब कोई कंपनी कहे कि हम इंडिया का भविष्य हैं, तो एक बार रुक जाइए, एक पल रुक जाइए और पूछ लीजिए कि किसका भविष्य है। शेयर बाज़ार में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो ध्यान है आपका, और जहाँ वो ध्यान गया वहीं आपका पैसा जाएगा। तो ध्यान सही जगह लगाइए, इतनी सी बात है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो, तो अगली बार किसी आईपीओ को लेने से पहले डीआरएचपी का एक पन्ना, इस रिपोर्ट का एक पन्ना ज़रूर पढ़ लीजिए, बस एक पन्ना, जिसमें काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा कि वो जो कंपनी है वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना बचा रही है और कितना गँवा रही है। बस एक पन्ना आपको हज़ारों नहीं, लाखों बचाने में मदद कर सकता है। समझदारी से निवेश करना अच्छी बात है, क्योंकि बाज़ार सिर्फ़ सुनने वालों के लिए नहीं है, सोचने वालों के लिए भी है। और एक बात और, कि इस मामले का बहुत एक्सपर्ट ना होने के बावजूद मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कई करीबियों ने इसी तरह अपना बहुत सारा पैसा ऐसे ही आईपीओ में गँवा दिया है। मैं सोचता हूँ कि
उन्हें कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब तो बचाना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आपको ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है।